शिव से जुड़ी कुछ कहानियाँ। सती के बिछड़ने के बाद भगवान शिव ने शरीर पर क्यों लगाए अर्ध जले शव की भस्म। वियोग से गुजर रहे हर मनुष्य को समझना चाहिए जीवन का यह अंतिम सत्य। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव सती के अर्ध जले शव को लेकर पूरे संसार में भटक रहे थे। शिव दुख के सागर में डूबकर संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। देवताओं को शिव सहित संपूर्ण संसार की चिंता होने लगी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। सती के शव के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने के बाद शिव के हाथ में केवल राख ही बची। चिता की इस भस्म को शिव ने सती की याद में अपने शरीर पर लगा लिया। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए ना ही महल की आवश्यकता है और ना ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता है। सांसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीज़ों से प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव को मोक्ष का देवता भी कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का उत्सव मानते हैं। इसके लिए तो भगवान शिव चिंता की भस्म या राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव और सती की एक कहानी वर्णित है। इस कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में वे अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कराना चाहते थे, लेकिन सती के बहुत समझाने और हद कर बैठे रहने के कारण उन्होंने सती का विवाह शिव से करा दिया। शिव सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं पाए। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अकारणवश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया।